दूसरा उन्होंने दावा किया कि 370 सीट हम मिनिमम जीत। क्या कहना है सर आपका? ये सच्चाई बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी दोनों मामले में। 400 के पार ये तो जनता का मूड है, देख रहे हैं आप भी। तो 370 तो भाजपा को आएगा ही आएगा पार। और जहां तक पहले प्रोडक्ट के बारे में बात है, कितनी बार लॉन्च किया जाएगा उस प्रोडक्ट को। यहां इंडिया गठबंधन टूट रहा है और वो चल रहे हैं जोड़ने के लिए, तो अच्छी बात है। तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में क्या कहा जाए, लेकिन कोई कुछ बोल सकता नहीं है, क्योंकि जो है तो है। ये आज हमारे प्रधानमंत्री का भाषण बहुत उत्साहवर्धक था। वर्तमान में क्या काम किया, भविष्य में भारत को कहां ले जाना है, मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगी। विपक्षों का आप कितने पत्थर फेंकिए, वो सारे पत्थर हम विकास की नींव में लगाएंगे। सर पीएम ने इसको लेकर के विपक्ष कह रहा है कि ये एरोगेंसी दर्शा रहा है। अच्छा ये बताइए, इस हकीकत में कोई संदेह है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, देश से पूछ लीजिए, सारे सर्वे बता रहे हैं। अब उनकी खींच हम समझते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? अब जनता उनको अगर स्वीकार नहीं करती तो हमारा काम जनता के सामने उनके पक्ष पे हवा बनाना नहीं है। पक्ष के लोग कुछ बोलते रहते हैं भाई, उनकी बातों से क्या, कितना अच्छी तरह से बता रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, हर चीज को कितना क्लियर बताया, और पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री के साथ है। 370 बीजेपी और 400 एनडीए, एक कड़ी चुनौती लगती है आपको? नहीं, चुनौती नहीं, ऐसे ही होगा। कड़ी चुनौती भी है क्योंकि एनडीए को 400 पार करना है और बीजेपी। मुझे लगता नहीं कि कड़ी चुनौती है। आप अगर जनता के बीच जाएंगे, मुझे लगता है ये बहुत आसान चुनौती है, और हर बार से बड़ा इतिहास इस बार हम लोग की सरकार रच दे। 400 का तो लक्ष्य मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के आज के भाषण से ही पूरा हो जाएगा। जिस ऊर्जा में प्रधानमंत्री जी से मिला भी उनके संबोधन के बाद, और उनको मैंने यही कहा कि सर आपके भाषण से इतनी ऊर्जा मिली है कि मुझे लगता है 400 का लक्ष्य तो हम लोग आज ही पार कर चुके हैं। अब लड़ाई है इसको और कितना आगे लेकर जाता है। कटाक्ष भी उन्होंने किया है, विपक्ष नेता ओबीसी कहां पे है उनके संस्थानों में, उनको एक प्रधानमंत्री नहीं दिखता जो ओबीसी से आता है। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जी ने अपना ही उदाहरण देकर कहा। ये बात भी सही है कि मेरे प्रधानमंत्री जात पात धर्म मजहब में विश्वास नहीं रखते। वो देश के युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, गरीबों की, गरीब को एक जाति मानकर गरीबों की वो बात करते हैं। पर ऐसे में जब विपक्ष उनके ऊपर कटाक्ष करता है तो उन्होंने अपना ही उदाहरण देते हुए कहा कि भाई जब मैं ही अगर मजबूती से सामने खड़ा हूं उनका संरक्षण करने के लिए, जिस जाति की चिंता ये लोग करते हैं, उन्होंने अपने समय में क्या किया, उस कमेटी का भी उन्होंने जिक्र किया जो कि देश की सर्वोच्च कमेटी उस दौरान मानी जाती थी। उसमें उस जाति के कितने लोग थे। मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है। अगर आप देखें 10 साल यूपीए सरकार, तो उस समय लोग विवादों में घिरे थे। मोदी जी का 10 साल एनडीए का उम्मीदों में रहा, विश्वास में रहा, मोदी के प्रति अटूट विश्वास रहा कि मोदी है तो मुमकिन है। आखिर रहे क्यों नहीं? 14 करोड़ शौचालय बनाया, घर दिया। जो घर कांग्रेस 30 साल में नहीं दिया, वो घर 9 साल में मोदी ने बना के दिया, 4 करोड़ से ऊपर। आखिर क्यों नहीं भरोसा रहे कि जब केवल शौचालय नहीं दिया, जहां पानी नहीं पहुंचा था वहां घर घर पानी देने का काम किया। आखिर भरोसा क्यों न रहे? लोगों को बिजली नहीं पहुंची थी, बिजली देने का काम किया। जनधन अकाउंट खोल के गरीबों को बैंक तक ले जाने का काम किया। लेकिन वही नहीं किया, बल्कि चंद्रमा पर भी ले जाने का काम किया विज्ञान के तहत भारत को, और एक्सपोर्ट भी बढ़ाने का काम किया, चाहे डिफेंस का हो या केवल एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया, बल्कि देश के अंदर टैक्स को भी बढ़ाने का काम किया। तो आज मोदी जी देश में सर्वाधिक विकास करने वाले पुरुष हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में।